जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय एकादशी व्रत को लेके है। एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, क्या विधि है और क्या महत्व है, आज सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम समय समय पर मिलते रहे और अन्य लोगों को भी इस चैनल के माध्यम से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता रहे। धर्म पर चलने के लिए हर व्यक्ति को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस प्रकार से अकेला चना कभी भान को नहीं फोड़ सकता, उसी प्रकार से अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी होता है समाज में रहने के लिए। हर व्यक्ति अपने अनुसार कुछ न कुछ किसी न किसी को भेंट स्वरूप ज्ञान इत्यादि देता रहता है। लेकिन जैसे कि अगर चाहने वाले के मन में जिज्ञासा ना हो तो वह ज्ञान उसके कुछ भी काम नहीं आता है। इसलिए एक वीडियो बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है, उस मेहनत का फल यही है कि आप सब सहयोग कीजिएगा, साथ दीजिएगा और उस खबर को आगे पहुंचाइएगा। अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेटस इत्यादि पर लगाकर आप भी इस ज्ञान रूपी मंदाकिनी गंगा में स्नान कर सकते हैं और अपने परिचितों को, अपने भाई बंधुओं को या अपने किसी भी अन्य रिश्तेदार को यह वीडियो शेयर करके उनको लाभान्वित कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एकादशी व्रत के लिए। एकादशी व्रत जो कि सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है और नारद पुराण के माध्यम से हम इसको जानेंगे। बिना प्रमाण के हम कहते हैं कभी किसी पे विश्वास करना भी नहीं चाहिए। जब तक आपके मन की संतुष्टि नहीं होगी तब तक आप विकास नहीं कर सकते। कहते हैं कि असंतुष्ट व्यक्ति विकास नहीं कर पाता है, संतुष्ट व्यक्ति ही विकास की ओर अग्रसर रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ मिले, आपको भौतिक क्षेत्र में लाभ मिले, तो आपको प्रमाण सहित विश्वास करना चाहिए और पुराणों का अनुसरण करना चाहिए। जो बात मैं आपको बता रहा हूं यह पुराणों में लिखी हुई है, आप पुराण के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं। नारद पुराण के माध्यम से हम यह जानेंगे कि एकादशी व्रत का क्या महत्व है, क्या विधि है, क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बता दे कि ऐसा नहीं है कि किसको नहीं करना चाहिए। यह व्रत सबको ही करना चाहिए, चारों वर्णों को करना चाहिए, पुरुष स्त्रियों करना चाहिए। जो कर सकता है इस व्रत को करे और यह व्रत बहुत जरूरी होता है सबके लिए करना। जिस प्रकार से गंगा नदी सब तीर्थों से महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से एकादशी व्रत सभी व्रतों से अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। क्षमा करना, बीच में अवरुद्ध आ जाता है कई बार स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन फिर भी वीडियो को जारी रखेंगे। यहाँ भाव दिखावे का नहीं है, यहाँ भाव प्रचार करने का, धर्म को बढ़ाने का है। धर्म पर चलोगे तो कोई न कोई अड़चने तो आती है। जैसे अभी स्वास्थ्य की वजह से खांसी का प्रयोग किया है, खांसी आई है, लेकिन कोई बात नहीं, इन चीजों पर नहीं जाना है। आपको ध्यान देना है केवल मेन मेन बातों पर। अवगुण को नहीं देखना है। अवगुणता प्रकृति को लेके, स्वास्थ्य को लेके कई बार ऐसी आ जाती है, लेकिन उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एकादशी व्रत नारद पुराण में लिखा है कि यह सब पापों का नाश करने वाला व्रत बताया गया है, संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसका नाम एकादशी व्रत है। यह भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री जो भी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उनको यह मोक्ष देने वाला होता है। यह मनुष्यों को उनकी समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करता है। सब प्रकार से इस व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है और दोनों पक्षों की ही एकादशी सबको करनी चाहिए। जो भोजन इस दिन भोजन कर लेता है वह इस लोक में बड़ा भारी पाप करता है, अर्थात कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है कि एकादशी को अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, वो एक अलग विषय हो जाएगा, अलग कथा है, पहले की वीडियो में बोल चुका हूँ। अभी इतना ही विश्वास करना है कि एकादशी को अन्न खाने से भारी पाप का सामना करना पड़ता है। इस जन्म में भी और परलोक में भी हमें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। मनुष्य यदि मुक्ति की अभिलाषा रखता है तो वह दशमी और एकादशी को एक समय भोजन करे और एकादशी को सर्वथा निराहार ही रहना चाहिए। एकादशी परम पुण्यमयी तिथि है। यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। संसार बंधन का उच्छेद करने की इच्छा वाले ब्राह्मणों को सर्वथा इसका सेवन जरूर करना चाहिए। एकादशी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दशमी को प्रातःकाल उठकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रण में रखे
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरे रघुबीर ही भजो भजे जय संत। ये काम क्रोध शत्रु सभी के हृदय में, सभी के शरीर में होते हैं, लेकिन इनको बांधना होता है, नियंत्रण में रखना होता है। जहां इनका प्रयोग करना वही इनका सूक्ष्म रूप से प्रयोग किया जाता है। इनकी अधिकता आपके लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए इंद्रियों को वश में जरूर रखिए। आपकी जिह्वा को वश में रखिए। जो रस लेने की आदि हो चुकी है तो उसको समझा के रखिए कि एकादशी को नहीं खाना है। इसमें नियम यह है कि एकादशी को सवेरे उठकर शौच स्नान के अनंतर गंध पुष्प आदि सामग्री द्वारा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि कमल नयन, आज एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे लिए शरण दाता हो, आप मेरी रक्षा करना और मुझे सामर्थ्य प्रदान करना है। प्रति पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान विष्णु के समक्ष गीत वाद्य नृत्य तथा पुराण श्रवण आदि के द्वारा रात में जागरण करें, अर्थात कि हो सके तो एकादशी के रात्रि में जागरण करना चाहिए। मंत्र का जप करे, पुराण पढ़े, भगवान का कीर्तन करे या फिर कीर्तन सुन सकता है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रतधारी पुरुष स्नान करे और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो एकादशी के दिन भगवान जनार्दन को पंचामृत से स्नान कराकर द्वादशी को दूध से नहलाता है, वह श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार द्वादशी के दिन भगवान लक्ष्मीपति से निवेदन करके एकाग्र चित्त हो यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान नारायण का चिंतन करते हुए पंच महायज्ञ बलि वैश्वदेव करके स्वयं भी मौन भाव से भोजन करे। जो इस प्रकार स्वयं पूर्वक पवित्र एकादशी व्रत का पालन करता है वह पुनरावृत्ति रहित वैकुंठ धाम में जाता है। और साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि जो नास्तिक है, जिन्होंने मर्यादा भंग कर रखी है, जो निंदक और चुगली करने वाले हैं, ऐसे लोगों से उपवास व्रत करने वाला पुरुष कभी बातचीत नहीं करता है। ऋषि मुनि संत महात्माओं ने कहा है, नारद पुराण में लिखा भी है कि नास्तिक लोगों से दूर रहना चाहिए, और जो मर्यादा भंग करते हैं, जो मान सम्मान नहीं रखते हैं, व्यवहार नहीं रखते हैं, चरित्रवान नहीं है, जो बहन बेटी का मान सम्मान इज्जत नहीं करते, सबको बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनका त्याग कल अगर करना हो तो आज अभी इसी वक्त मनोभाव से त्याग कर देना चाहिए और उनसे न बात करनी चाहिए, न उनका अनुसरण करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसे भयविचार व्यक्ति अगर सामने से भी आ जाए तो आप अपना रास्ता छोड़ दीजिएगा, इसी में आपका लाभ है। उनका संग कभी भी नहीं करना चाहिए। नारद पुराण में लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं है। क्षमा के समान कोई माता नहीं, कीर्ति के समान कोई धन नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, धर्म के समान कोई पिता नहीं, विवेक के समान कोई बंधु नहीं और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इसलिए सबको अपने सामर्थ्य अनुसार और धर्म के अनुसार, पुराण के अनुसार व्रत जरूर करना चाहिए। मैंने आपको आज नारद पुराण के माध्यम से, अभी कुछ दिन से वीडियो नारद पुराण के ऊपर ही बन रही है कि इसमें क्या क्या प्रमाण दे रखे एक गृहस्थी के लिए, क्योंकि गृहस्थ धर्म सबसे मुश्किल, सबसे लाभदायक बताया गया है। इसमें बच्चों का पालन पोषण भी करना है, मर्यादा में भी रहना है, पुराण भी सुनने हैं, दूसरों को ज्ञान भी देना है और त्याग भी सबसे ज्यादा एक गृहस्थी ही करता है। वह अपने सुखों का त्याग करता है, खान पीन का त्याग करता है, समय के अनुसार पहनावे का भी त्याग करता है, धर्म के रास्ते पर भी चलता है, खूब कमाता है और सब कुछ बच्चों के नाम कर देता है। तो यह सन्यासियों से बढ़कर गृहस्थ आश्रम बताया है, क्योंकि गृहस्थी में ही सन्यासी जन्म लेते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि होता है। लेकिन इसको मर्यादा के साथ इसका पालन करना चाहिए। नारद पुराण जो कि हमारे 18 पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण पवित्र पुराण माना गया है, इसी में सारे प्रमाण ही दिए हुए हैं। तो आपको कार्य वह करना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो, मर्यादा के अनुसार हो और जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे। कभी भी उस वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचे, दूसरे के मन को ठेस पहुंचे। अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने तन को सदैव स्वच्छ, शुद्ध, साफ सुथरा रखना चाहिए। जिस प्रकार से धन की गति दान करने में है, मन की गति जप करने में है और तन की गति सेवा करने में है, उसी प्रकार से आपकी वाणी की गति है शुद्ध बोलने में, अच्छा बोलने में, मीठा और पवित्र बोलने में। पवित्रता का सदैव हमको अनुसरण करना चाहिए।
इस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आज मैंने आपको विधि भी बताई है, महात्म भी बताया है, और एक ही शब्द में कहूंगा कि सभी सनातनियों को, सभी हिंदू धर्म का पालन करने वालों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि सारा राष्ट्र, सारा ब्रह्मांड सनातनी है और सभी को करना चाहिए। इसमें कोई जाति, कोई मजहब, कोई किसी प्रकार का संप्रदाय की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि सब एक है। वो अलग अलग हो गए हैं, बंटवारा नहीं, यानी कि निकल गए हैं सनातनियों में से, वो अपना कुछ और काम कर रहे हैं। कोई किसी संप्रदाय में चला गया, कोई किसी पंथ में चला गया, वो उनकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन हम तो सबको सनातनी मानते हैं, सबके हृदय में राम निवास करते हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। सारा जग भगवान राम की संतान है, सभी सनातनी है, सभी एक दूसरे के भाई बंधु हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राम को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।